हरे कृष्णा। शर्तिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच शर्तिला एकादशी का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उससे किस प्रकार किया जाता है और इस व्रत का क्या लाभ प्राप्त होता है। हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम शर्तिला एकादशी है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालमे को कही थी। वही कथा आप भी सुनो। दालमे ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। माघ मास में कृष्ण मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करते हुए भगवान देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन करना चाहिए। इस दिन तिल का बहुत महत्व है। तिल स्नानी तिलोदती, तिल होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षट तिला पाप नाशिनी। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस एकादशी शर्तिला एकादशी जो है सभी पापों को हरण करने वाली है। तो इसकी एक कथा बहुत सुंदर जो देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने मैं ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उससे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। उसे दंपतिहीन, स्वर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला था। उस महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें शर्तिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठी थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया शर्तिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देवपत्नी ने उसे वह महात्म्य सुनाया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से हमें अपने आप गरीबी, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो शर्तिला एकादशी के महात्म्य में हमें तिल खाना नहीं है, तिल दान करना है। इसका बहुत महत्व है। तिल के जल से आप स्नान कर सकते हैं, तिल का उपटन लगा सकते हैं, तिल में हवन से तिल से हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एकादशी, शर्तिला एकादशी को पूर्ण रूप से मना सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, अधिक से अधिक भगवान की लीला और गुण रूप की महिमा का श्रवण करना है, अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से शर्तिला एकादशी पूर्ण होती है। हरे कृष्णा।